अनंत करुणानिधि वात्सल्य वारिधि सिद्धांत पारगामी धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में शत नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी स्वर्ण संयम आराधिका सरल आत्मा श्री बीना जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत धर्म प्रिय भव्य जीवों, शास्त्रकारों ने वीतराग भगवान की वाणी है और कहा है कि बुद्धि 4 प्रकार की होती है। बुद्धि के बगैर, समझ के बगैर कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, ऐसा महापुरुषों का कहना है। और वैसे भी यदि एक गाथा में कहूँ तो कहा गया है, ज्ञानी आत्माओं ने कहा है कि पन्ना समीके धम्मे, बुद्धि से समझ करके धर्म को ग्रहण करना चाहिए, ऐसा महापुरुषों ने कहा। तो श्री नंदी जी शास्त्र में 4 प्रकार की बुद्धि बताई है। गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी को पूछते हैं और प्रभु कहते हैं कि बुद्धि कितनी प्रकार की। गौतम स्वामी सूत्रार्थ के ग्रहण बिना मति ज्ञान के 4 भेद हैं कहे गए हैं, ऐसा वीतराग प्रभु फरमा रहे हैं गौतम को। उत्पातिक बुद्धि, जो पदार्थ पहले कभी कान द्वारा सुना नहीं, जिस चीज के विषय में कभी कानों के द्वारा सुना नहीं, श्रोत इंद्री के द्वारा सुना नहीं, आंखों से देखा नहीं, उसे अपनी स्वते की बुद्धि यानी कि अपनी मति बुद्धि कर जाने, उसे औत्पातिक बुद्धि कहते हैं। और गुरु आदि ज्येष्ठ यानी कि बड़े जनों का तथा वयोवृद्ध गुण वृद्ध का विनय करने से हो, वह वैनायिकी बुद्धि होती है। हर एक काम करते करते उसमें सुधार हो जाता है, वह कार्मिकी बुद्धि है। और चतुर्थ बुद्धि है पारिणामी की बुद्धि। चिरकाल तक पूर्वार पार पर्यालोचन से जो बुद्धि पैदा होती है उसे पारिणामी की बुद्धि कहते हैं। ये 4 प्रकार की बुद्धि धर्म प्रेमी बंधुओं, तीर्थंकर भगवंतों ने कही है। उनके सिवाय बुद्धि का 5वां प्रकार नहीं जानना। तो आज का जो प्रसंग आपके समक्ष रखने के मनोभाव बने हैं, ये औत्पातिक बुद्धि का ही एक सीधा सा दृष्टांत है कि अब प्रथम औत्पातिक बुद्धि, जो पहले कभी बात सुनी नहीं, देखी नहीं, जो पदार्थ नहीं देखा नहीं सुना, उसे स्वते की मति से यानी कि बुद्धि से जाना जाए, उसका विशुद्ध निर्मल यथा उचित अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, तत्काल उत्तर दिया जाता है, उसके उत्तर की कोई प्रतिघात नहीं कर सके, इस प्रकार की मति की लब्धि का धारक उत्पातिक बुद्धि वाला होता है। तो कहते हैं सद्मार्ग पे चलने के लिए भी आपको सद्बुद्धि की आवश्यकता है। कुमति से मोक्ष दूर होती है और सुमति से शिवरमणी नजदीक होती है, ऐसा महापुरुष फरमाते हैं। प्राचीन समय की यह एक ऐतिहासिक घटना है जो आज आपके समक्ष रखने का भाव है। तो बड़ी गौर से सुनना धर्म प्रेमी बंधुओं, भवी जीवों। एक बार रोम के बादशाह भारत के राजा के पास एक दूत भेजता है। बादशाह ने दूत के साथ एक पत्र और छोटी सी सुरमे की डिबिया भी भेजी,
जो आँखों में लगाया जाता है। पत्र में बादशाह का ये संदेश था कि मैं जो सुरमा भिजवा रहा हूँ वह बहुत ही गुणकारी और मूल्यवान भी है। इस सुरमे को आँखों में डालने से आँखों का अंधापन दूर होता है, अर्थात ये सुरमा इतना प्रभावशाली है कि अंधे की आंखों में लगाते ही वे देखने लग जाते हैं। तो रोम का बादशाह बहुत चतुर था। उसने पत्र में ऐसा लिखा, अपने दूत को भेजा भारत और सुरमे की डब्बी भी भेजी और उस सुरमे की व्याख्या प्रशंसा भी करी। उसको बड़ा एक्सपेंसिव बताया, बहुत ही गुणकारी बताया, अमूल्य बताया। उसने ये सुरमा भेजकर राजा की बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए थी। बड़ा चतुर था। तो वह ये देखना चाह रहा था कि भारत देश में कोई बुद्धिमान आदमी, इंसान है या नहीं। यदि कोई विशिष्ट बुद्धिमान नहीं है तो उस देश को सरलता से जीता जा सकता है। युद्ध में जब दूत सुरमा लेकर के भारत आया, राजा के पास पहुंचकर बड़ी विनम्रता से वह डिबिया और पत्र राजा के समक्ष रखा। राजा ने पत्र पढ़ा और डिबिया खोल कर देखी कि सुरमा बहुत थोड़ा है। वह विचार में पड़ गया कि ये सुरमा किस किस को दूं।